अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें। अगर मैं आपसे कहूं कि उस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप तकरीबन 600 किलोमीटर फी सेकंड से भी ज़्यादा रफ्तार से कायनात में सफ़र कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि हम ज़मीन पर खड़े हैं, सूरज दरमियान में है और सैयारे उसके गिर्द दायरे बनाते हुए घूमते हैं। लेकिन हकीकत इस तसव्वुर से कहीं ज़्यादा हैरानकुन है। आज आप निज़ाम शमसी को इस ज़ाविये से देखेंगे जिस ज़ाविये से शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और यकीन माने, वीडियो के आखिर तक आप रात के आसमान को पहले जैसा नहीं देख सकेंगे। तो आइए इस हैरत अंगेज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। हमें बचपन से किताबों में एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें सूरज दरमियान में साकिन होता है और तमाम सैयारे उसके गिर्द गोल दायरों में घूम रहे होते हैं। ये तस्वीर गलत नहीं, लेकिन मुकम्मल हकीकत भी नहीं। ये सिर्फ ये समझाने के लिए बनाई गई है कि कौन सा सैयारा किसके गिर्द गर्दिश करता है। असल हकीकत ये है कि सूरज खुद भी साकिन नहीं, वो अपने साथ पूरे निज़ाम शमसी को लेकर आकाश गंगा में तकरीबन 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। यानी ज़मीन सिर्फ सूरज के गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि सूरज के साथ मुसलसल आगे भी बढ़ रही है। अगर कोई बहुत दूर से आकाश गंगा के ऊपर खड़ा होकर हमारे निज़ाम शमसी को देखे, तो उसे ज़मीन का रास्ता एक सादा दायरा नज़र नहीं आएगा, बल्कि एक खूबसूरत मगर हैरानकुन सरपुल दिखाई देगा जो हर लम्हा आगे बढ़ रहा है। और अब सबसे हैरानकुन बात, आपको लगता है कि आप इस वक्त अपनी कुर्सी पर बिल्कुल साकिन बैठे हैं। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस लम्हे भी आप एक ऐसे कायनाती सफ़र पर हैं जिसकी रफ्तार का तसव्वुर करना भी आसान नहीं। लेकिन ये रफ्तार सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई मुख्तलिफ रफ्तारें एक साथ आप पर असरअंदाज हो रही हैं। पहली रफ्तार, ज़मीन अपनी ही महवर के गिर्द घूम रही है। अगर आप ख़त्ते इस्तवा के करीब हों तो आप तकरीबन 465 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से गर्दिश कर रहे होते हैं। ये सिर्फ आगाज़ है। दूसरी रफ्तार, ज़मीन सूरज के गिर्द तकरीबन 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। सोचिए, सिर्फ एक सेकंड में 30 किलोमीटर। ये आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा है और किसी भी आम मुसाफिर तैयारे से दर्जनों गुना तेज़। लेकिन हैरत अभी बाकी है, क्योंकि सूरज जिसके गिर्द पूरी ज़मीन घूम रही है, खुद पूरे निज़ाम शमसी को लेकर आकाश गंगा के मरकज़ के गिर्द दौड़ रहा है और इसकी रफ्तार है 220 किलोमीटर फी सेकंड। यानी हम सिर्फ एक सैयारे पर नहीं रह रहे, बल्कि एक ऐसे कायनाती जहाज़ पर सवार हैं जो मुसलसल खला को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर हम वाकई इतनी हैरानकुन रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? इसका जवाब अगले हिस्से में। तो सवाल ये है, अगर हम वाकई इतनी हैरानकुन रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं तो हमें इसका एहसास क्यों नहीं होता? इसका जवाब एक बहुत सादा मिसाल में छुपा है। तसव्वुर करें कि आप एक जदीद इंतहाई आरामदेह ट्रेन में बैठे हैं जो 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। अगर खिड़कियां बंद हों और ट्रेन हमवार पटरी पर चल रही हो, तो क्या आपको महसूस होगा कि आप इतनी तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि आपकी सेट, आपका मोबाइल, यहाँ तक कि ट्रेन के अंदर मौजूद हवा भी सब एक ही रफ्तार से हरकत कर रहे होते हैं। बिल्कुल यही उसूल कायनात पर भी लागू होता है। ज़मीन, सूरज और पूरी आकाश गंगा सब एक साथ सफ़र कर रहे हैं। इसीलिए हम मुतलक रफ्तार महसूस नहीं करते, बल्कि सिर्फ रिश्तेदार रफ्तार महसूस करते हैं। लेकिन हैरत अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सूरज सिर्फ निज़ाम शमसी को ही नहीं ले जा रहा, बल्कि पूरी आकाश गंगा भी खामोशी से खला में सफ़र कर रही है। ये अजीम कहकशां, जिसमें तकरीबन 400 अरब सितारे मौजूद हैं, तकरीबन 600 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से खला में अपने सफ़र पर गामज़न है। ज़रा तसव्वुर करें, आप अपने घर में बैठे हैं, शायद हाथ में मोबाइल है और आपको लगता है कि आप बिल्कुल साकिन हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इसी लम्हे
آپ सैकड़ों किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से कायनात में आगे बढ़ रहे हैं। ये सुनने में नाकाबिले यकीन लगता है, लेकिन तबीयत हमें यही बताती है। अब एक और हैरानकुन हकीकत। हम अक्सर निज़ाम शमसी को एक चपटे दायरे की शक्ल में सोचते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। सैयारों के मदार और सूरज की कहकशां में हरकत एक सादा दो बोदी तस्वीर नहीं बनाते। जब इन तमाम हरकत को एक साथ देखा जाए तो पूरा निज़ाम एक तीन बोदी सर्पल जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई ताकतवर कश्ती दरिया में आगे बढ़ रही हो और उसके पीछे पानी में घूमती हुई लहरें बनती जा रही हों। ज़मीन भी इन्हीं लहरों की तरह सूरज के पीछे अपना रास्ता बनाती चली जा रही है, और यही मंजर हमारे निज़ाम शमसी को इतना मुनफरिद बनाता है। लेकिन अब एक सवाल पैदा होता है, आखिर सूरज हमें लेकर जा कहाँ रहा है? क्या इस सफ़र की कोई मंजिल भी है, या हम हमेशा इसी तरह खला में भटकते रहेंगे? इस सवाल का जवाब न सिर्फ हैरान बल्कि अरबों साल बाद पूरी आकाश गंगा की किस्मत भी इसी से जुड़ी हुई है। और जब आप ये जानेंगे तो शायद रात के आसमान को कभी पहले जैसा न देख सकें। तो आखिर सूरज हमें लेकर जा कहाँ रहा है? हकीकत यह है कि सूरज खला में बेमकसद नहीं भटक रहा। वो तकरीबन 220 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आकाश गंगा के मरकज़ के गिर्द चक्कर लगा रहा है, और इस मरकज़ में मौजूद है सेजिटेरियस ए स्टार, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसकी कमियत हमारे सूरज से तकरीबन 40 लाख गुना ज़्यादा है। लेकिन हैरान होने की बात यह है कि सूरज इसके अंदर नहीं गिर रहा। वो अरबों साल से एक मुस्तहकम मदार में इसके गिर्द गर्दिश कर रहा है। सिर्फ एक चक्कर मुकम्मल करने में तकरीबन 25 करोड़ साल लग जाते हैं। ज़रा सोचें, आखिरी बार जब हमारा सूरज इसी मकाम से गुजरा था तब ज़मीन पर डायनासोरों का दौर अभी शुरू ही हुआ था, और ज़मीन के बरे आज़म आज की तरह अलग अलग नहीं थे। लेकिन ये सफ़र हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि तकरीबन 4 अरब साल बाद आकाश गंगा के सामने एक देवीकल पड़ोसी कहकशां आ जाएगी, एंड्रोमेडा। दोनों कहकशाएं एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और एक दिन वो आपस में टकरा जाएंगी। लेकिन ये किसी फिल्म की तरह जोरदार धमाका नहीं होगा। कहकशाओं के अंदर सितारों के दरमियान फासले इतने ज़्यादा होते हैं कि ज़्यादातर सितारे एक दूसरे से टकराएंगे ही नहीं। इसके बजाय दोनों कहकशाओं की कशिशे सिकल उन्हें खींचेगी। उनकी खूबसूरत सरपुल बाजू बिखर जाएंगी और अरबों साल के दौरान दोनों मिलकर एक नई बहुत बड़ी कहकशां बना देंगी। इस दौरान हमारा निज़ाम शमसी भी अपनी मौजूदा जगह पर नहीं रहेगा। मुमकिन है ये कहकशां के किसी और हिस्से में पहुंच जाए, या शायद इसके किनारे की तरफ धकेल दिया जाए। उस वक्त रात का आसमान आज जैसा हरगिज़ नहीं होगा, और फिर तकरीबन 5 अरब साल बाद एक और अजीम वाक़या पेश आएगा। हमारा सूरज अपना ईंधन ख़त्म करना शुरू कर देगा। फैलते फैलते एक सुर्ख देव, रेड जायंट में तब्दील हो जाएगा, और अतारुद, ज़हरा और मुमकिना तौर पर ज़मीन भी इसकी फैलती हुई बैरूनी तहों की लपेट में आ जाएगी। वो दुनिया जिस पर आज हम खड़े हैं शायद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ये सब सुनकर शायद कायनात खौफनाक लगे, लेकिन शायद इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू भी यही है। हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जब आसमान सितारों से रोशन है, कहकशाएं अपनी पूरी शान के साथ मौजूद हैं, और इंसान इतना तरक्की कर चुका है वो अपने इस अजीम कायनाती सफ़र को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आज रात जब आप आसमान की तरफ देखें तो सिर्फ सितारे मत देखिए। ये याद रखिए, आप एक साकिन दुनिया पर नहीं खड़े। आप एक ऐसे सैयारे पर सवार हैं जो सूरज के गिर्द गर्दिश भी कर रहा है, सूरज के साथ आकाश गंगा में सफ़र भी कर रहा है, और पूरी कहकशां के साथ कायनात में मुसलसल आगे भी बढ़ रहा है। शायद आपको अपनी रफ्तार महसूस न हो, लेकिन हकीकत यही है, इस लम्हे भी
آپ انسانی تاریخ کے سب سے عظیم اور تیز رفتار خلائی سفر کا حصہ ہیں، اور شاید کائنات کی سب سے حیران کن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم ہر لمحہ خلا میں سفر کر رہے ہیں۔